हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सब्र और सखावत, जन्नत का खाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दीनी भाइयों और बहनों, आज हम जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत बीबी फ़ातिमा बिनते मोहम्मद टेक्स्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान, सब्र और अल्लाह पर उनके अटूट भरोसे की एक दिल को छू लेने वाली दास्तान सुनेंगे, जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखें नम हो जाएंगी और ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इसे आगे शेयर करके सदका-ए-जारिया में हिस्सा लें। रमज़ान का इम्तिहान और सब्र की मिसाल। मदीना मुनव्वरा में बरकतों भरा रमज़ान का महीना था। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने घर में इबादत में मशगूल थीं। जब सहरी का वक्त आया तो घर में खाने के लिए एक घूंट पानी के सिवा कुछ न था। उन्होंने सिर्फ पानी पीकर नियत की और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं ये रोज़ा तेरी रज़ा के लिए रख रही हूँ, तू हमें तंगी भी दे तो वो भी तेरी रहमत है। दिन चढ़ता गया, भूख की शिद्दत बढ़ती गई। इसी दौरान प्यारे हज़रत हसन टेक्स्ट रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत हुसैन टेक्स्ट रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हुमा मासूमियत से माँ के पास आए और बोले, अम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है, अब सब्र नहीं हो रहा। यह सुनकर हज़रत फ़ातिमा टेक्स्ट रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरे बच्चों, ये दुनिया एक इम्तिहान है, सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान हज़रत अली टेक्स्ट रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ खाना लेकर आएंगे। हज़रत अली टेक्स्ट रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जद्दोजहद। उधर हज़रत अली टेक्स्ट रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोज़ी की तलाश में निकले, लेकिन सूरज आसमान के बीचों बीच पहुंच गया और उन्हें कोई काम न मिला। आखिरकार उन्होंने एक अमीर व्यापारी के बाग में कड़ी मेहनत से खजूरें तोड़ने का काम पाया। मजदूरी में उन्हें पैसे के बजाय चंद खजूरें मिलीं। शाम का वक्त हुआ, सूरज डूब रहा था और इफ्तार का समय करीब था। हज़रत अली टेक्स्ट रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन खजूरों को लेकर खुशी खुशी घर पहुंचे। घर में इफ्तार के लिए सिर्फ वो खजूरें और पानी था। 2 दिन की सखावत। पहला दिन खजूरों के साथ जब सब इफ्तार के लिए बैठे और अपनी अपनी खजूरें हाथ में लीं, तभी दरवाजे पर एक भिखारी ने दस्तक दी और कहा, ए अहले बैत, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी और पूरे घर वालों की भूख की परवाह न करते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, ऐ मेरे सरताज, हमारा सारा इफ्तार इस भूखे को दे दीजिए। जब हज़रत अली टेक्स्ट रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, फ़ातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं पानी से इफ्तार कर लूँगी। सब ने अपना इफ्तार उस भिखारी को दे दिया और पानी से रोज़ा खोला। दूसरा दिन रोटियों के साथ। अगले दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थोड़ा आटा लाए, जिससे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने चंद रोटियां बनाईं। शाम को इफ्तार का वक्त आया। सब ने फिर से 2-2 रोटियां लीं। जैसे ही खाने वाले थे, दरवाजे पर एक फ़कीर ने आवाज़ दी, या अहल उल बैत, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मैंने सुना है तुम अल्लाह की राह में देते हो, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे भी दो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दिल रहम से भर गया और उन्होंने फ़ौरन कहा, या अली, इन रोटियों को इस भूखे इंसान को दे दीजिए। अगर हमें भूख लगती है तो वो भी तो भूख की तकलीफ़ में तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा नहीं हुए। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भावुक हो गए और उन्होंने सारी रोटियां उस फ़कीर को दे दीं। घर वालों ने एक बार फिर पानी से रोज़ा खोला। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ऐ फ़ातिमा, तुम कैसा इम्तिहान दे रही हो? अल्लाह तुम्हारे इस सब्र को ज़रूर कबूल करेगा। जन्नत से आया खाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का ये सब्र और सखावत इतना पसंद आया कि उसने फ़ौरन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आए जिब्रील, जाओ, मेरी प्यारी फ़ातिमा टेक्स्ट रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिलाया है, उनके लिए जन्नत से खाना लेकर जाओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तुरंत एक नूरानी इंसान की शक्ल में जन्नत से रोटियां, खजूर और शहद लेकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पहुँचे और उन्हें अल्लाह का भेजा हुआ रिज़्क़ अता किया। हज़रत अली टेक्स्ट रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब ये खाना लेकर अंदर आए और कहा, ऐ फ़ातिमा, देखो देखो, हमारा रब कितना महान है, उसने हमारे लिए जन्नत से रिज़्क़ भेजा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खाना देखा तो वो सिजदा शुक्र में गिर गईं। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, तू कितना रहीम है, ये कोई साधारण खाना नहीं बल्कि तेरी रहमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार। जब ये खबर प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो वो हज़रत फ़ातिमा टेक्स्ट रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ़ लाए और फरमाया,
اے میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور یہ کھانا تمہاری عزت کا ثبوت ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی یہ رحمت دیتا ہے۔ یہ واقعہ منافقوں اور کافروں کے لیے جہاں غصے کا کارن بنا، وہیں صحابہ کرام کے ایمان کو اور بھی مضبوط کر گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تقوی اور صبر کی راہ پر چلنے والوں کو اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا، جیسا کہ اللہ نے سورہ طلاق میں فرمایا، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ دعا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی محنت اور اس اہل بیت جیسی سخاوت عطا فرمائے، اور ہمیں جنت کے بہترین انعاموں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن۔ اس داستان کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔